हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान करंट अफेयर की बात करी जाए तो इसमें से 27 और 28 जनवरी के करंट अफेयर का हम कवर करने वाले हैं। 27 तारीख वाले जो टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, उस वजह से हम 27 और 28 दोनों का हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे डेली की क्लास, आपकी डेली का करंट अफेयर सोमवार से शनिवार तक आपको मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखना। और अपने संडे को यानी रविवार को क्या करेंगे, रविवार को करेंगे 6 दिनों का रिवीजन। और साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम प्लान कर रहे हैं, उसका भी आपको जल्दी अपडेट मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े द्वारा पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? आलोक राज, भजन लाल जी शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। इसका आगे पोस्टमार्टम पूरा करेंगे। चलते हैं डेली लाइव क्लास 7 AM, वीकली करंट अफेयर, महीना खत्म होने पर मंथली करंट अफेयर भी चलाई जाएगी। और पीछे का जो करंट है 2024 का, वो पूरा करंट भी आपको करवाया जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो आरएस का पेपर है वो स्टूडेंट प्लीज आपकी अन्य जो टीचर पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका करंट का मैटर इतना जल्दी तैयार नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जो रीट वाले बच्चे हैं, रीट जो आपके प्री देंगे, उनके लिए बता देता हूं, राजस्थान करंट अफेयर पूरा आपके लिए डेडिकेटेड, आपकी अलग अलग क्लासें आपके आने वाली है विशेष करंट अफेयर की जो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में। 27 और 28 जनवरी राज्यपाल के बारे में हमने पूछा था, यानी राज्यपाल कौन है राजस्थान के, बताओ जल्दी से। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं समाज सेवा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपके आलोक राज जी। सर, ये आलोक राज जी कौन है? एक बार थोड़ा कलर चेंज हो जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा बस। आलोक राज जी की बात करें, ये कौन है दोस्तों? राजस्थान क्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष है दोस्तों, RSMSSB। ठीक है ना, वैसे इसका नाम चेंज वगैरह कर दिया गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, पूरा नाम लिख देता हूं, आप नोट्स नहीं बनाओगे दोस्तों, नोट्स बनाना आपका कर्तव्य है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसके क्या है? अध्यक्ष है। और इन्हें दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया है? पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है 21 जनवरी 2014। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद कौन सा था, तो अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद 309 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में, तो यह है। इससे आपके यानी पहले पूछे जाए तो पहले कौन थे? ये थे R.K. मीणा साहब। R.K. मीणा साहब इसके पहले आपके अध्यक्ष रह चुके हैं। ये आपका पूरा पोस्टमार्टम। ठीक है, भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं ये, आपको ये भी सभी को पता है। आलोक राज जी वाली सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। अनुच्छेद 302। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले हम मुख्य तथ्य पढ़ेंगे। जो पुराना करंट अफेयर है ना, उसका रिवीजन में इसी पैटर्न पर करवाने वाला हूं। पुराना जो आप कह रहे हो ना सर हमें कैसे करवाओगे 2024 वाला 23 वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो इसी मुख्य तथ्य में। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 2 मुख्य तथ्य होंगे, उसमें पुराना करंट अफेयर आपका होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ है? बताओ दोस्तों 2024 में। अगर 2024 में बात करी जाए ना, मुख्य शिक्षक है, इनमें एक थे बलजिंदर सिंह। ये मैंने वैसे तो हमारी क्लास अक्टूबर में चलती थी तब करवाया था, बलजिंदर सिंह। ठीक है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना है, बलजिंदर सिंह। और एक है हुक्मचंद। कौन से? हुक्मचंद। हुक्मचंद चौधरी। इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं भी लिखूं, आप भी लिखो, नोट्स मैं भी बनाऊं और आप ही बनाओ। ठीक है, चलिए। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का कोच किसे बनाया गया है? जो भारतीय टीम है पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए, इसमें भारतीय टीम का कोच अगर पूछा जाए तो ये बनाया गया था महावीर सोनी। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल हुए थे उसके अंदर दोस्तों, महावीर सोनी। ये प्रश्न भी पूछा गया है एक एग्जाम में। आप बताओ कौन से एग्जाम में पूछा गया था?
इस तरीके से मैं पुराना करंट अफेयर आपको करवाने वाला हूं। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर यह रहा। राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट इलेक्शन आइकन किसे घोषित किया गया है? श्री राम यादव, सौरभ शेखावत, नीरज चौधरी, राजवीर नरूका। बताओ। अगर आपसे बात करी जाए स्टेट इलेक्शन आइकन, सबसे पहले हम राजस्थान निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। राजस्थान निर्वाचन विभाग, इसकी स्थापना कब होती है? जुलाई 1994 के अंदर। जुलाई 1994 के अंदर दोस्तों 1994 के अंदर इसकी स्थापना होती है। सर इसकी स्थापना करने के लिए कोई अनुच्छेद तो आया था? तो अनुच्छेद आया था दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद की बात करें? आर्टिकल था 243 के, पूरा याद रखना, ना कि 243 में बहुत ज्यादा अलग अलग है दोस्तों। इसलिए राजस्थान निर्वाचन विभाग का अगर पूछी जाए स्थापना जुलाई 1994, अनुच्छेद 243। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यानी वर्तमान में दोस्तों चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है राजस्थान में, तो यह है आपके राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता का नाम सुन रखा होगा आपने, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, मधुकर गुप्ता। और इसका कार्य क्या होता है राजस्थान निर्वाचन आयोग का दोस्तों? ये आपके राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव करवाने के लिए, यानी शहरी और ग्रामीण में स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने का कार्य है। क्या है? स्थानीय निकाय के चुनाव ये करवाने का कार्य इन्हीं का रहता है। अब आपसे पूछ जाए, इनके द्वारा एक स्टेट इलेक्शन आइकन दिया गया है, आइकन घोषित किया गया है राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा, वो किसे किया गया है? ये किया गया है नीरज चौधरी। ऑप्शन सी, नीरज चौधरी को दोस्तों सम्मानित आपने ये आपका आइकन घोषित किया है। ये नीरज चौधरी क्या है? पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही। ये भी ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लो जल्दी से, साथ साथ में। वैसे मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों क्योंकि सुबह का टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपकी हर चीज दिमाग के अंदर फिट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उससे पहले हम मुख्य तथ्य की बात करें। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसकी बात करी जाए दोस्तों तो इसका शुभारंभ किया गया था कब? आपके 28 अगस्त 2024। 28 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 22 अगस्त 2024 को उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोकोलिक प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया? इसकी बात करें तो इनके द्वारा ये आपके जयपुर जिले के अंदर ही किया गया है। ठीक है, जयपुर जिले के अंदर 22 अगस्त 2024 को उत्तर भारत का पहला विप्रो आपका हाइड्रोकोलिक आपका प्लांट है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा करते हैं। और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना आपके गायों से संबंधित है। गाय हो गए या पशुधन से संबंधित हो जाएगी। और इस योजना का पोर्टल का शुभारंभ है 28 अगस्त 2024। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। ये करंट अफेयर, ये स्लाइड अलग हो रही है 27-28, इसमें अप्लाई नहीं हुई क्या? यहाँ पर 27-28 कर लेना दोस्तों, ये 20 जनवरी आ रहा है, 27-28 ठीक है ना। चलिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा नेशनल मिशन फॉर मेटरिंग कार्यक्रम के तहत राज्य के किस शिक्षक को नेशनल अपने मेटर के रूप में चयन हुआ? यानी मेटर, बताओ मेटरिंग के रूप में किसका चयन हुआ है दोस्तों? वो कौन से हैं? हुक्मचंद चौधरी, शीला आसोपा, बलजिंदर सिंह बरार, नीरू यादव। हुक्मचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह बरार अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था। इसमें एक हुक्म चौधरी अपने चंद चौधरी नाम आया है। इन्हें राष्ट्रीय अपने शिक्षक पुरस्कार मिला था 2024 वाला। हुक्मचंद चौधरी और आपके बलजिंदर सिंह। हुक्मचंद चौधरी रहने वाले हैं बीकानेर के, ये तो बीकानेर के हो जाएंगे, और बलजिंदर सिंह है गंगानगर के रहने वाले। शीला आसोपा, इन्हें दिया गया है ये आपका शिक्षक पुरस्कार। ठीक है ना। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा दोस्तों जो फॉर मैट्रिक कार्यक्रम के तहत शिक्षक का नेशनल मेटर आपके रूप में चयन हुआ है, वो आपका शीला आसोपा का हुआ है। सर शीला आसोपा का और एक चीज से संबंध है। सर किससे है? शीला आसोपा सर्वप्रथम बता देता हूं, ये जोधपुर की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? जोधपुर की। और बात करी जाए आपसे इसमें से, तो इन्हें 2023 का जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है शीला आसोपा को दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें
तो यह आपका 2023 वाला शिला अशोका को ही दिया जाता है। और शिला अशोका का एक और दिया गया था, शिला अशोका याद रखना, जल संरक्षण अवार्ड। जल संरक्षण अवार्ड भी इन्हें दिया गया है, शिला अशोका का। बलजिंदर सिंह बरार दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, ये आपके गंगानगर के रहने वाले हैं। नीरू यादव, ये हॉकी वाली सरपंच के नाम से विख्यात, हॉकी वाली सरपंच। और दोस्तों इनसे बात करी जाए, एक ये ब्रांड एम्बेसडर है किस चीज की दोस्तों, सच्ची सहेली महिला, सच्ची सहेली महिला, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनी हुई है, सच्ची सहेली महिला, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी यह है। और दोस्तों यूएनओ में दोस्तों संबोधन हुआ था, यूएनओ 2024 के संबोधन में भी महासभा में भाग लेने वाली दोस्तों यह नीरू यादव जी है। चलिए सारी चीज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, मैं कभी भी आपसे पूछ लूं तो हर चीज का पोस्टमार्टम इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपका राजस्थान करंट अफेयर से डर खत्म हो जाए। ऐसा नहीं लगे कि सर हमें राजस्थान करंट अफेयर, क्योंकि आजकल एग्जाम का हमेशा ट्रेंड रहता है कि राजस्थान करंट अफेयर के सर्वाधिक प्रश्न पूछता है, इसीलिए ये विशेष सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। चलिए उससे पहले मुख्य तथ्य की बात करें, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के लिए खिलाड़ी की नीलामी में राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, सबसे महंगे प्रो कबड्डी लीग हुई थी 11 के अंदर, लीग सीजन 11, जिसमें राजस्थान के सबसे महंगे खिलाड़ी थे आपके सचिन तंवर। अब आपको बताना है सचिन तंवर कहां के रहने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया है, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, गिव अप अभियान। कौन सा, गिव अप अभियान, ये चलाया जा रहा है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है और याद ही नहीं रखना आपको तो, और तो आप याद थोड़ी रखोगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा विभाग क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है दोस्तों, यह तो बहुत बढ़िया। कौन सा, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दोस्तों, इनमें अलग अलग ऐप के नाम दे रखे हैं, ठीक है। एक है नजर सिटीजन ऐप, यह जयपुर पुलिस के द्वारा अब चालू किया गया है, किराएदार व नौकर पर नजर रखने के लिए नजर सिटीजन ऐप जयपुर पुलिस के द्वारा। नेवा ऐप प्राधमा दोस्तों, नेवा ऐप है दोस्तों राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए, यानी राजस्थान विधानसभा को डिजिटल, और राजस्थान में कौन सी विधानसभा है, 16वीं विधानसभा। यूथ पाठशाला ऐप की बात करें, यह है संस्कृत पाठशाला को बढ़ावा देने के लिए, जो संस्कृत में पढ़ाते हैं, संस्कृत पाठशाला को बढ़ावा देने के लिए यह आपका चलाया जा रहा है। और पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप है, यह क्षतिग्रस्त सड़कों को सिक्का, जो अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए क्षतिग्रस्त सड़क है, उस पर कंप्लेन करिए पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप पर, तुरंत वो आपके क्षतिग्रस्त सड़कों का समाधान करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। उससे पहले हम मुख्य तथ्य की बात करें, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किन जनजातियों को खाद्य तेल, घी और दाल उपलब्ध करवाया जाता है दोस्तों, किन जातियों को। अगर इनमें जातियों की बात करें तो एक तो कथोड़ी जाति है, इनको दोस्तों कथोड़ी हो गया, खेरवा, कथोड़ी खेरवा प्लस आपकी सहरिया, इनके लिए यह उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह तंवर या सुरेश सिंह रावत द्वारा किस बांध की जानकारी के लिए किसान साथी ऐप का लोकार्पण किया है, तो इसके लिए अगर आपके पूछ लिया जाए तो यह क्या है, पार्वती बांध, पार्वती बांध का दोस्तों लोकार्पण है, सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री है, इनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 95 के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में किसे प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच या ग्राम सेवक। अब आपसे दोस्तों थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन टाइम लगे तो कोई बात नहीं, हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। राजस्थानी पंचायती राज एक्ट बताओ दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज एक्ट कब का है, राजस्थान पंचायती राज एक्ट अधिनियम की बात करें तो 1994। यह लागू कब होता है, पंचायती राज अधिनियम है,
यह लागू होता है अप्रैल 1994 को। और धारा कौन सी थी? धारा थी 95। चलिए, और इसके तहत दोस्तों आपसे पूछा जाए, आपसे और क्या चीज पूछी है एग्जामिनर ने? तो एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों कि प्रशासक प्रशासक आपको सरपंच को नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन ए। राहुल भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक अरण्यम का विमोचन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल भटनागर द्वारा। कौन सी पुस्तक है? अरण्यम। और इसका विमोचन करने वाले थे गुलाब चंद कटारिया जी। इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। आईआरएस अशोक चारण को नई दिल्ली में सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? इनका पूछ लिया जाए ना तो दोस्तों इनका जिला कौन सा था? जैसलमेर। चलिए, जैसलमेर। चलिए, जैसलमेर हो जाएगा, जिसे आपके इन्हें सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था 2024 का आईआरएस अशोक चारण जी को। हाल में जारी वर्क प्लेस कल्चर रिपोर्ट 2024 को महिला सुरक्षा के लिए देश के टॉप 25 शहरों में से राजस्थान का कौन सा शहर शामिल किया गया है? यानी टॉप 25 शहर, जिसमें से दोस्तों अगर बात करी जाए राजस्थान का एक ही जिला आया है, और वो जिला कौन सा है? हमारी राजधानी प्यारी सी जयपुर। सर सच में हमारा एक क्या है? हाँ, एक ही आया है सर। और कौन सी रैंक पर है? कोटा तो आपका उसमें दोस्तों 42वीं रैंक पर है। ठीक है, उदयपुर की बात करें, उदयपुर का पता नहीं दोस्तों, जोधपुर की बता देता हूं। जोधपुर की है 34वीं रैंक। और एक अजमेर, अजमेर ध्यान रखना 39 रैंक। चलिए, ये रैंक है क्या दोस्तों? जिसमें जारी वर्क प्लेग जो कल्चर रिपोर्ट है महिला सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा से संबंधित टॉप में से दोस्तों अगर शहरों में 25 शहर है, उनमें से जयपुर है अपना 25 में से एक ही। और अलग आपका कोटा 42वां, जोधपुर 34वीं और अजमेर 39 39वां। अटल भूजल योजना क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है जनवरी 2025 तक? इसमें से अगर बात करी जाए तो दोस्तों आपका तीसरा। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, इसकी शुरुआत दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 22 अगस्त 2024 से। सर सच में ये भाई शुरुआत होती है? हाँ। इसके तहत दोस्तों 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और इसमें बात करी जाए, इसका पहले नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, जिसके तहत 5,000 रुपए की राशि थी, जिसे बढ़ाकर भजनलाल जी ने 10,000 रुपए कर दिया है। विश्व पैरा ग्लोबल महासंघ का नया अध्यक्ष बताओ दोस्तों, किसे चुना गया? अरुंधति चौधरी, अपूरा कच्छल, निर्मला रावत, कृति भारती। कृति भारती का तो संबंध आपने जोधपुर से संबंध सुना ही होगा दोस्तों, जोधपुर से है। बाल विवाह रोकथाम के लिए इन्हें प्रेरणा दोस्तों अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बाल विवाह रोकने के लिए प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। ठीक है, 150 से अधिक बाल विवाह रुकवाए थे तथा 43 जोड़ों के जो बाल विवाह है वो निरस्त करवाए थे। 150 तो रुकवाए और 43 जिनकी शादी हो रही थी वो रुकवाई थी इनके द्वारा। एक है आपकी अरुंधति चौधरी। ये क्या है दोस्तों? अरुंधति चौधरी ये कोटा से संबंधित है और इनका संबंध है बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से। ठीक है, और दोस्तों इनमें बात करी जाए, राजस्थान की पहली महिला जो स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी के अंदर चयन, यानी खेल कोटे से, जो खेल का कोटा होता है स्पोर्ट्स कोटे से दोस्तों आर्मी में चयन होने वाली पहली महिला ये। और दोस्तों जो पैरा ग्लोबल है ना, इसकी महासंघ का नया अध्यक्ष बना है आपके निर्मला रावत जी। और सर ये कहां की रहने वाली है? ये है जयपुर की दोस्तों। निर्मला रावत कहां की है? जयपुर की। चलिए, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति ने हिंदी सर्जन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में घोषणा की है। इससे बात करी जाए दोस्तों क्या है यह दोस्तों? इसमें अगर आपसे पूछा जाए साहित्य श्री सम्मान, इस पुरस्कार के अंदर यह साहित्य श्री सम्मान, यह पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य श्री सम्मान। इस पुरस्कार की बात करें, यह मिला है प्रफुल्ल।
और प्रफुल्ल जी कौन थे? प्रफुल्ल प्रभाकर, इन्हें दिया गया है दोस्तों यह अवार्ड। इसमें से एक था हिंदी सर्जन पुरस्कार, इसी के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों में दिए गए थे दोस्तों। हिंदी सर्जन पुरस्कार ये दिया गया है दोस्तों प्रबोध कुमार को। कौन? प्रबोध कुमार को, प्रबोध कुमार गोविल को। महिला लेखन पुरस्कार की बात करें, महिला लेखन पुरस्कार, लेखन पुरस्कार यह दिया गया है रिंकल शर्मा को। चलिए, ये पुरस्कार है हिंदी प्रचार अपनी जो समिति है इनके द्वारा 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के दोस्तों, जिसमें आपके साहित्य श्री सम्मान प्रफुल्ल प्रभाकर, हिंदी सर्जन पुरस्कार प्रबोध कुमार, महिला लेखन पुरस्कार रिंकल शर्मा को दोस्तों। ये होती है दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर की क्लास हमारी पूरी, ठीक है, जिसमें से राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन थे वो हमने क्लास के अंदर किए थे। टॉप 7 क्वेश्चन प्लस आपका स्टैटिक जीके प्लस आपका पुराना करंट अफेयर। तो कुल मिला के दोस्तों इसी क्लास के लिए आप प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर कोई डाउट होता है तो करंट आपके कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिए, और विदाउट आंसर के साथ इसकी पीडीएफ आपको क्लास के थोड़ी देर बाद दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा।